सो हेलो एवरीबॉडी। वैसे तो सब मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज क्लियर है ना? एम आई ऑडिबल? वेरी क्लियर। ओके ओके ओके। तो बेसिकली म्यूट ब्रेक के बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि म्यूट ब्रेक है क्या, वो करता क्या है। तो बेसिकली इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में मैं बताना चाहूँगा। 2015 को हम लोगों ने इसको डेवलपमेंट शुरू किया। उससे पहले कुछ महीने हम लोगों ने गूगल किया कि स्कूल और कॉलेजेस जो अपने मैगजीन्स ईयरली पब्लिश करता है हार्ड कॉपी में, उसका कोई इजी सिस्टम, इजी फॉर्मेट है कि नहीं है जिससे स्टूडेंट्स के कंटेंट और आर्टिकल जो है वो बाहर के लोग भी पढ़ें। जो कि स्कूल, ऐसा कोई सिस्टम जिसमें स्कूल जो है डायरेक्ट अपना मैगजीन ऑनलाइन पब्लिश करे और दूसरे स्कूल्स के लोग, दूसरे स्कूल्स के स्टूडेंट्स, टीचर्स, एम्प्लॉयज भी एक दूसरे स्कूल्स का और कॉलेजेस का मैगजीन्स को देखें और जाने कि स्टूडेंट्स ने, किस स्टूडेंट ने क्या लिखा है। तो ये चीज हम लोगों के दिमाग में चल रहा था। हम लोगों ने पहले गूगल किया। गूगल करने के बाद हम लोगों ने सर्च किया कि स्पेसिफिकली ऐसा कोई टूल है कि नहीं है मार्केट में अभी, कि जो 100% फोकस रखता है स्टूडेंट्स के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर, कॉलेजेस के ऊपर, उन लोग के मैगजीन को पब्लिश करने में। तो हम लोगों ने काफी डिग आउट किया। पता चला कि हर इंस्टीट्यूशन जो है वो करीब 1,50,000 रुपीज, 2 लाख, कुछ इंस्टीट्यूशन उससे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं एवरी ईयर टू पब्लिश देयर मैगजीन। तो हम लोग दिमाग में कहीं कुछ ऐसा चल रहा था कि इस कॉस्ट को अगर हम लोग मिनिमाइज कर सकें या खत्म कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। पेपर कंजम्पशन जो है वो हर साल जो लोग होता है वो थोड़ा सा कम हो जाए तो और अच्छा रहेगा। तो ये सारा चीज हम लोगों के दिमाग में चल रहा था। हम लोगों ने काफी गूगल किया। उसके बाद हम लोगों ने 2015 में इसका डेवलपमेंट शुरू किया और 2017 3 मार्च, जो कि फाउंडर्स डे है जमशेदपुर के लिए, हम लोगों ने म्यूट ब्रेक को लॉन्च किया। 17 को हम लोगों ने मार्केटिंग किया। स्कूल कॉलेजेस, काफी सारे स्कूल कॉलेजेस ज्वाइन भी किए और शुरुआत में हम लोगों ने फ्री सब्सक्रिप्शन रखा मैगजीन्स का, तो काफी लोग फ्री में भी ज्वाइन किए, अपना कंटेंट्स आर्टिकल भी दिए। तो इसमें होता बेसिकली क्या है ना कि स्कूल जो अपना मैगजीन हार्ड कॉपी जो पब्लिश करता है, जिसमें स्टूडेंट्स का स्टोरी होता है, पोएम्स होता है, आर्टिकल्स होता है, एसे होता है, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, टीचर्स और एम्प्लॉयज जो देते हैं, वो चीज इंस्टीट्यूशन क्या करता है ना, पब्लिश करता है हार्ड कॉपी में और वापस स्टूडेंट्स को पकड़ा देता है। तो इससे होता क्या है ना कि उन लोग का जो कंटेंट रहता है वो कैंपस के अंदर ही रहता है, उससे बाहर नहीं जा पाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने म्यूट ब्रेक में यू कैन से कि हटा दिया है। इस तरह का सिस्टम कि जो भी स्कूल अपना मैगजीन पब्लिश करेगा ऑनलाइन तो वो हर कोई देख सकता है, दूसरे स्कूल्स भी देख सकता है कि फला स्कूल ने क्या मैगजीन पब्लिश किया है और कि किस स्टूडेंट ने क्या कंटेंट लिखा है। तो इससे एक्सपोजर जो है वो स्टूडेंट को कैंपस के बाहर भी मिलता है। और साथ ही साथ एक स्टूडेंट जब स्कूल्स में अपने पूरे एकेडमिक करियर में काफी सारे स्टोरीज, पोएम्स लिखता है और एसे लिखता है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अगर वो ऐसा कोई सिस्टम किया जाए कि वो लोग अपना कंटेंट अगर या स्टोरी या पोएम म्यूट ब्रेक में या फिर अपने स्कूल के मैगजीन में डालें तो उन लोगों को रिटर्न में कुछ मिले। तो हम लोगों ने गिफ्ट का भी सेक्शन रखा है इसमें कि जो भी स्टूडेंट्स अपने आर्टिकल्स डालेंगे उन लोगों को एक गिफ्ट भी मिलेगा। वो लोग बुक कर सकते हैं। म्यूट ब्रेक का स्टोर है, अपने आप एक अपना स्टोर है। और इसमें ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि आप स्टूडेंट्स पेज वाइज, जैसा हर हार्ड कॉपी में होता है कि पेजेस लिमिटेड रहते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग अपना कंटेंट नहीं दे पाते, उन लोग को एक साल वेट करना पड़ता। तो ये सारा सिस्टम्स भी म्यूट ब्रेक में नहीं है। स्टूडेंट्स अपना कंटेंट हिंदी में, इंग्लिश में, मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस में भी अपलोड कर सकते हैं अपने स्टूडेंट स्कूल मैगजीन में। अभी तक जहां तक मैंने स्कूल विजिट किया है, काफी सारे प्रिंसिपल से बात की है, तो उन लोगों का कहना यह है कि वी हैव आवर वेबसाइट, व्हाई वी नीड दिस थर्ड पार्टी टूल टू क्रिएट मैगजीन्स। हम लोग अपने वेबसाइट में ही अपलोड कर देते हैं। तो बेसिकली हम लोग ने इसके ऊपर भी थोड़ा रिसर्च किया है कि इंस्टीट्यूशंस का, हर एक इंस्टीट्यूशंस का अपना मैगजीन होता है, हर एक इंस्टीट्यूशंस का अपना सोशल मीडिया में पेज होता है। लेकिन होता यह है ना कि इंडिविजुअल कैंडिडेट जब किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए जाता है वो तभी वेबसाइट खोलता है। और जनरली आप और हम खुद देखिए ना कि हम लोग कितने स्कूल्स और कॉलेजेस का वेबसाइट्स खोल के चेक करते हैं डेली लाइफ में। तो ये सारा चीज हम लोगों ने म्यूट ब्रेक में अटैच किया कि हर इंस्टीट्यूशन अपना वेबसाइट भी अटैच कर सकता है। स्टूडेंट्स जो अपना कंटेंट लिखेंगे वो अपना सोशल मीडिया भी अटैच कर, सोशल मीडिया लिंक्स भी अटैच कर सकते हैं।
इससे होगा क्या कि जो भी स्टूडेंट एक दूसरे स्टूडेंट्स का या फिर आउटसाइडर्स लाइक हम और आप, जिसे स्कूल और कॉलेज छोड़े हुए काफी सारे दिन हो गए, तो अगर हम लोग को देखना है कि हमारे स्कूल में किस स्टूडेंट ने क्या लिखा है, हम लोग डायरेक्ट म्यूट ब्रेक खोल के किसी भी स्कूल के मैगजीन को ओपन करके कंटेंट जो है वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कॉलेज स्कूल छोड़ चुके होते हैं, वो लोग अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते हैं, अगर वो लोग अच्छे हैं किसी राइटिंग के फील्ड में। तो ये एक ऐसा सिस्टम रहेगा कि वो लोग भी आउटसाइड से भी अपने स्कूल के टच में रहें, अपने इंस्टीट्यूशन के टच में रहें और अपना कंटेंट रेगुलरली अपलोड करते रहें। उनको ही बेनिफिट होगा, स्कूल को ही बेनिफिट होगा। और ये सारा चीज जो है वो म्यूट ब्रेक में अवेलेबल है। हम लोगों ने इसमें काफी सारा चीज फीचर्स ऐड भी किया है। फीचर्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसका बेनिफिट्स जो होगा वो स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल्स को कैसे होगा। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि इसके डेवलपर्स को, मतलब हम लोगों को कैसे फायदा होगा, बिजनेस मॉडल क्या है इसका, कैसे हम लोग इसका बेनिफिट इसका ले सकते हैं। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि स्टूडेंट्स को एक्सपोजर अच्छा मिलेगा अपने स्कूल्स के बाहर, और उन लोगों का आर्टिकल पब्लिश भी होगा, और स्कूल्स का भी एक तरह समझिए कि एक्सपोजर मिल रहा है स्कूल्स को भी। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं ना सर, मैंने विजिट किया है कि उन लोग जैसे नए नए स्कूल्स होते हैं, वो लोग जब होते तो उनके पास इतना बजट नहीं रहता है कि वो अपना मैगजीन पब्लिश करें। तो उन लोगों के लिए एक अच्छा चीज रहेगा कि जिनके पास बजट नहीं है, जिस छोटे स्कूल्स के लिए, वो भी अपना मैगजीन पब्लिश कर सकते हैं, वो भी डायरेक्ट ऑनलाइन ईयरली सब्सक्रिप्शन पे। तो ये सारा सिस्टम म्यूट ब्रेक में है। अब हम आते हैं इसमें सेकंड चीज पे, जो कि है बिजनेस मॉडल, और मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो इसमें बेसिकली हम लोगों ने रखा है कि इससे पैसा जो हम लोग बेसिकली जो हम लोग का आता है वो होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे। इसमें मंथली सब्सक्रिप्शन भी है, क्वार्टरली भी है, हाफ ईयरली भी है, ईयरली भी है। तो एक स्कूल जो रहेगा या इंस्टीट्यूशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल अपना मैगजीन रजिस्टर करता है, अपने बैनर रजिस्टर करता है, वो सब्सक्रिप्शन चार्ज पे करता है, और वही हम लोग का मेन इनकम है। और इसमें एडवर्टीजमेंट भी है, जैसे कि अगर कोई अपना मैगजीन को कहता है कि लैंडिंग पेज पर रखो, तो उसका हम लोग कुछ चार्जेस लेते हैं डेली। अभी तो फिलहाल 3 ही है, 6 मैगजीन है जिसमें से 3 फ्री है। और कुछ लोग एडवर्टीजमेंट हो गया, कुछ अपने स्कूल्स का या फिर डांस क्लासेस का एडवर्टीजमेंट कराते हैं। तो हम लोग ने एडवर्टीजमेंट को भी 2 तरीके से बांटा हुआ है, एक स्टेट वाइज, एक ग्लोबल वाइज। ग्लोबल में जो एडवर्टीजमेंट है वो ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में दिखेगा, कोई भी खोले। स्टेट सिटी वाइज एडवर्टीजमेंट जो है वो पर्टिकुलर किसी एक शहर के लिए होगा, उसका कॉस्टिंग कम है। इस तरह से हम लोगों ने इसको प्लान किया है मोनेटाइज करने के लिए। अब हम लोगों ने गूगल किया कि जो हम लोग बना रहे हैं उसका मार्केट कहाँ है, मार्केट कितना बड़ा है, मार्केट साइज क्या है। तो 2018 को हम लोगों ने गूगल किया, तो हम लोगों को पता चला कि टेक कॉलेजेस और इंडिपेंडेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ये इस सब क्वांटिटी जो है इसका, और सिर्फ 2018 के सर्वे में बता रहा हूँ गूगल का, मोर देन 15 लाख था, मोर देन 15 लाख। तो हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया कि अगर मोर देन 15 लाख है, और अगर हर एक स्कूल 1 महीने के लिए भी रजिस्टर करता है अपना मैगजीन, तो अगर उसका 2% भी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वो मोर देन 1 करोड़ रुपीज हो जाता है। 1 करोड़ 22 लाख रुपीज समथिंग होता है। रिन्यूअल्स को हम लोगों ने ऐड नहीं किया, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली को भी ऐड नहीं किया, सिर्फ मंथली 1 महीने के चार्जेस को ऐड किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने टारगेट लिया है। अभी फिलहाल मैं जमशेदपुर में इसको फोकस कर रहा हूँ, जमशेदपुर में मार्केटिंग कर रहा हूँ, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो धीरे धीरे रीच जो है वो अच्छा है। और लास्ट ईयर ही हम लोगों ने इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस किया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस गेन लास्ट ईयर अक्टूबर में। और ये तो हो गए स्कूल कॉलेजेस के बारे में। तो हुआ क्या कि जब हम लोगों ने शुरू में इसको जब शुरू किया, कि जब हम लोगों ने इसको कॉस्ट नहीं रखा था, मतलब रजिस्ट्रेशन गजट का फ्री था, मैगजीन का फ्री था, तो काफी सारे राइटर्स भी इसमें ज्वाइन किए। अभी कुछ राइटर्स भी हैं जो कि अपना बैनर, अपना मैगजीन रजिस्टर करके उसमें लिखते हैं, कुछ आर्टिकल कंटेंट्स लिखते हैं, तो रीच अच्छा है अभी फिलहाल। तो थर्ड चीज मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सर के स्टूडेंट्स को अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, स्कूल को अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, हम लोग को थोड़ा सा पैसा भी आ जा रहा है, और गिफ्ट्स जो है स्टूडेंट्स को मिलेंगे। इस पे एक छोटा सा बहुत ट्विस्ट और भी है, वो एक सेपरेट ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि जो लोग बुक सेल करते हैं, या जो
अपना कंटेंट या आर्टिकल सेल करना चाहते हैं, उन लोग के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने एक सेक्टर इसका ऐसा डिजाइन किया है। हम लोग बेसिकली सारा वीडियोस जो है कैसे एक राइटर जो है वो अपने बुक को या अपने कंटेंट को या अपने आर्टिकल को सेल कर सकता है, वो भी हम लोगों ने म्यूट ब्रेक में डिजाइन करके रखा है, ताकि वीडियो फॉर्मेट में, ताकि कोई भी उसको देख के समझ सके कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई बुक सेल कर रहा हूं तो मैं बुक का कुछ रिव्यू दूंगा, बुक के बारे में कुछ कहूंगा, और उसका ई बुक जो है वो मैं गूगल ड्राइव में अपलोड करूंगा और उसको मोनेटाइज कैसे करूंगा, पेयू मनी में मैं अपना अकाउंट खोलूंगा और उसको म्यूट ब्रेक के थ्रू सेल कर सकता हूं। जो भी आदमी परचेस करना चाहे, वो पर्टिकुलर ई बुक हो गया या कोर्स बुक हो गया, इस तरह से कुछ। तो ये सारा चीज था सर म्यूट ब्रेक को इस लास्ट ईयर 2019 में। सर हम लोग का प्लान तो था सर काफी जगह हम लोग प्रमोट करेंगे, स्कूल्स कॉलेजेस जाएंगे, कुछ इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह का तो नहीं हो पाया। इस साल अब देखते हैं कि जितने स्कूल्स धीरे धीरे खुल रहे हैं तो स्कूल्स में हम लोग छोटा छोटा कंपटीशन करेंगे और छोटे छोटे इवेंट्स करेंगे, ताकि म्यूट ब्रेक का जो प्रमोशन है और रीच जो है वो बढ़े। ट्रैफिक जो है वो ऑलमोस्ट सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत ज्यादा नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, गूगल एनालिटिक्स से मुझे पता चलता रहता है। और काफी सारे अभी तक मेरे ख्याल से मोर देन 70 मैगजीन्स इसमें रजिस्टर्ड है, और जिसमें से मोर देन 50 प्लस जो है वो पेड है, और मोर देन 52,000 कंटेंट लोग डालते रहते हैं, मतलब हर 2 दिन 3 दिन में 1-2 कंटेंट 4 कंटेंट इस तरह से म्यूट ब्रेक पे आता रहता है। ट्रैफिक भी अच्छा खासा है। दुबई के एक डॉक्टर हैं जो अपना मैगजीन रजिस्टर किए हैं और वहां से कंटेंट डालते हैं, तो ट्रैफिक उधर से भी काफी आता है, उनका भी रीच अच्छा है, शेयर वो भी करते हैं। जो भी कंटेंट आता है उसको हम लोग शेयर करते हैं सोशल मीडियाज में, वहां से भी काफी सारा ट्रैफिक आता है। तो मोरलेस एक अच्छा हम लोगों ने सोचा कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस मैगजीन्स को अगर ऑनलाइन किया जाए, क्योंकि इस सेक्टर पे अभी कुछ काम हुआ नहीं है। पहले जब मैं शुरू में मार्केटिंग के लिए स्कूल कॉलेजेस प्रिंसिपल्स के पास जाता था, तो उन लोगों का कहना ये था कि मैं उनसे पूछता था कि मैम द कंटेंट विच योर स्टूडेंट्स राइट्स पोएम स्टोरीज एंड डू वांट आउटसाइडर शुड रीड दोज कंटेंट। तो उन लोगों का कहना ये था कि नॉट ओनली फ्रॉम जमशेदपुर, मैं चाह दे वांट के आउटसाइड द इंडिया पीपल्स कैन शुड रीड स्टूडेंट्स कंटेंट। तो मैंने बताया कि मैम ऐसा ऐसा हम लोग काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया, रजिस्टर भी हुए जमशेदपुर के काफी स्कूल्स। तो इस तरह से लेके हम लोग इसको भी चल रहे हैं सर, और इन फ्यूचर में कुछ और भी प्लान्स है, म्यूट ब्रेक और धीरे धीरे एडवांस करते जाएंगे और काफी सारे फीचर्स जोड़ते जाएंगे इसमें। और टारगेट हम लोग का स्टूडेंट्स है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, राइटर्स है। बेसिकली हम लोगों ने एक छोटा सा रिसर्च किया था कि जो भी इंडिपेंडेंट ब्लॉगर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट ब्लॉगिंग करते हैं, उन लोगों से अलग इसमें क्या चीज ऐसा डाला जाए, ऐसा क्या यूएसपी रखा जाए कि ये डिफरेंट रहे। तो बेसिकली हम लोगों को पता ये चला कि जो भी इंडिपेंडेंट ब्लॉगिंग करते हैं या अपना आर्टिकल लिखते हैं किसी के लिए, तो वो लोग उन लोगों को खुद उसको प्रमोट करना रहता है सोशल मीडियाज में और दूसरे मीडियम के थ्रू। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने सिस्टम ये किया ना सर कि एक सर्कल सिस्टम कर दिया कि एक इंस्टीट्यूशन जो रहेगा वो दूसरे इंस्टीट्यूशन का ऑडियंस रहेगा। तो अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट अगर एक कंटेंट अगर डालता है, एक पोएम डालता है, कोई भी पोएम अपना डालता है इंग्लिश हिंदी वाला, तो वो ऑडियंस के बीच में ही लिखता है। तो जाहिर सी बात है कि उसको एक ऑडियंस, प्रीपेड ऑडियंस, बना बनाया ऑडियंस जो है वो मिलता है, उसको अपने से प्रमोट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। और बस ये सारी चीजें हैं सर। और नमन हैज अ क्वेश्चन। ओके नमन। मैंने थोड़ा आपका ये सब थोड़ा मैंने आपको सुना, तो मेरे को 2-4 क्वेश्चन है डायरेक्टली, मैं आप बोलिएगा मेरे को। पहली बात है, ऑर्गेनाइजेशन को कितना साल हो गया है? हाउ मेनी इयर्स यू आर वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन? तो बेसिकली यही क्वेश्चन है कि और क्वेश्चन भी आपका? नहीं, मेरा और क्वेश्चन है, आई जस्ट वांट लाइक अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। बेसिकली मैं अपने बारे में बताऊं, जब मैं 2008 से फ्रीलांसर ऑनलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइनर हूं, तो बेसिकली म्यूट ब्रेक को डिजाइन भी मैंने ही किया है 2008 से। तो जहां तक अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो मैं 2008 से ये काम कर रहा हूं, और म्यूट ब्रेक को हम लोगों ने 2017 को लॉन्च किया है। 17 को लॉन्च किया है, तो अभी मेरे ख्याल से 18, 19, 20, 21 4 इयर्स हो गए हैं म्यूट ब्रेक को। ओके। और दूसरी बात है, आपका वेबसाइट ऑब्वियसली आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्मेट में चला रहे हो, या बोथ आप लोग कर रहे हो?
नहीं नहीं नहीं, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन है। स्टूडेंट जो भी स्कूल्स रहेंगे वो ऑनलाइन ही रजिस्टर करेंगे अपने मैगजीन्स को, और अपने स्टूडेंट्स को बोलेंगे उसको फॉलो करो, उसको ज्वाइन करो। स्टूडेंट्स जब ज्वाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स जब ज्वाइन करेंगे तो जो एडमिन होगा, जो प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल होंगे, जो एडमिन होंगे उस मैगजीन के, स्कूल के मैगजीन को, तो वो लोग वेरीफाई करके सारे स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे ज्वाइन करने के लिए। जब जब वो लोग सब ज्वाइन कर लेंगे तब स्टूडेंट्स अपना कंटेंट लिखेंगे। तो ऐसा नहीं कि स्टूडेंट अपना कंटेंट लिखे और डायरेक्ट पब्लिक हो जाएगा। एक बैरियर भी है कि हर एक इंडिपेंडेंट मैगजीन का एक एडमिन होता है जो उसको क्रिएट करता है, जो क्रिएट करता है वही एडमिन होता है। तो जो रजिस्टर कर रहा है, जो अथॉरिटी स्कूल का या कॉलेज का, वही वेरीफाई करेगा कि हर एक आर्टिकल को, हर एक कंटेंट को स्टूडेंट का। जब वो वेरीफाई करेगा तब वो जाके पब्लिक होगा, तब जब ही आपको और हमको किसी भी मैगजीन खोलने पर वो स्टूडेंट का आर्टिकल, ये कंटेंट दिखेगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन को 4 इयर्स हो गया अगर मैं बोलूं। नहीं नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को 4 इयर्स नहीं हो गया। ऑर्गेनाइजेशन हाँ, हम लोग का जो मेन कंपनी है वो 2008 से है। यू नहीं कैन नहीं, कॉल इट। मैं बोल रहा हूँ वेबसाइट लॉन्चिंग। ओके ओके, हाँ। लॉन्चिंग के लिए 4 इयर्स हो गया जब से आप ऑनलाइन गए हो। और मेरे को ये बताइए कि आपका डेली एंगेजमेंट कितना है? एवरेज डेली एंगेजमेंट डेली 100 to 150। 100 to 150। एग्जैक्टली। हम लोगों ने हर एक म्यूट ब्रेक पे ना, हम लोगों ने 3-4 एनालिटिक्स भी लगा के रखा हुआ है कि मैं रोज चेक करता हूँ कि हर एक आर्टिकल्स कितना बार रीड हो रहा है, और गूगल एनालिटिक्स क्या रिपोर्ट दे रहा है, वो मंथली रिपोर्ट मुझे मिलता है उससे, इसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। 100 पहले पे कम था, 250। 100 to 150 अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये लास्ट ईयर बढ़ना था, लेकिन कुछ वजह कर हम लोग प्रमोट नहीं कर पाए, ऑनलाइन ही मैक्सिमम प्रमोट कर रहे हैं। तो अभी 150 से कभी कभी 160 हो जाता है, कभी 120 हो जाता है, कभी 200 हो जाता है, कभी 200 क्रॉस कर जाता है। ये चल रहा है अभी फिलहाल, लेकिन एवरेज अगर मैं बोलूँ तो 150 to 200। मैं तो यही बोलूंगा कि जैसे आपने बोला कि 15 लाख स्कूल्स है, कॉलेजेस है, तो ऑब्वियसली सब कॉलेजेस या जो भी स्कूल्स है, जितने भी आपने बोले, वो 100% आपके कस्टमर्स नहीं होंगे। नहीं उसमें इसलिए, से सिर्फ मैक्सिमम 30-40% आपके कस्टमर्स हो सकते हैं। नहीं तो आप So, 30% ज्यादा लेके चल रहे थे। हाँ, मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 30-40 मैक्सिमम होगा। और एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये है कि मेरे को यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि आप स्केल अप में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। बिकॉज अगर आप बोलेंगे इंडिया का बात, ऑब्वियसली मेनी पीपल पब्लिश देयर मैगजीन्स इन द स्कूल्स, बट अगर आप इंटरनेशनल आउटलुक से देखेंगे तो मोस्ट स्कूल्स ऐसे नहीं करते। दे डोंट हैव दैट system of they publish the daily magazines. Instead they have brochures, right? It's a different thing there. So इंडिया में स्केल अप आप कर सकते हैं। और दूसरी बात है, बजट का भी देखना पड़ेगा आपको, कि बिकॉज स्कूल्स होते हैं और इंटरनेशनल स्कूल स्पेसिफिकली, उनके तो बहुत बड़े बड़े बजट्स होते हैं। लाइक मैं भी एडिटर था, चीफ एडिटर था, तो मैं भी अपना वहाँ पे बहुत कुछ बजट देखा हूँ मैगजीन्स का। सो आवर एनुअल कॉस्ट वाज अराउंड 4 लाख रुपीज, राइट? और मैगजीन्स पब्लिश करने का, वो सब एक्सेंडो बोलते थे हम लोग मैगजीन को। सो वो सब मैंने देखा है। इंटरनेशनल स्कूल्स ऑब्वियसली कम है, उसको आप टैप करना आपको बहुत टफ लगेगा, बिकॉज इंटरनेशनल स्कूल स्पेसिफिकली दे प्रेफर टू बी इन ऑफलाइन मोड, या फिर उन लोग अपना वेबसाइट में डालते हैं। उनका बहुत बड़ा फॉलोइंग होता है फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, तो वो बहुत उनका बहुत बड़ा बेस रहता है, तो वहाँ पे उन लोग डाल देते हैं। तो मेरे को ये बताइए, बहुत सारे जो बड़े बड़े स्कूल्स, उनके बहुत बड़े फॉलोइंग होते हैं, स्पेशली इन सोशल मीडिया, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे? म्यूट ब्रेक को उन लोगों को आप कैसे स्पेसिफाई करके बोलोगे कि म्यूट ब्रेक इज मच मोर बेटर देन दो सोशल मीडिया कस्टमर बेस? सबसे मैं पहले ये बात बोलना तो, चाह रहा हूँ हाँ। कि आपका डेली एंगेजमेंट बहुत लो है, तो आपको डेली एंगेजमेंट में काम करना पड़ेगा, ताकि आप स्कूल्स को दिखा सके कि आप ये सोशल मीडिया आप यूज करें, इससे अच्छा मेरा आप इस यहाँ पे पब्लिश कीजिए, क्योंकि मेरे पास मेन स्ट्रीम है, मेरे पास वो लोग हैं, आते हैं मेरे वेबसाइट में विजिट करते हैं, जो लोग ये सब स्कूल आर्टिकल्स मोस्टली पढ़ते हैं। तो आपको डेली एंगेजमेंट में बहुत काम करना पड़ेगा, और वही मेन मनी है। अगर आपका डेली एंगेजमेंट नहीं होगा, अभी आप 100-250 दे रहे हैं, आपको मैक्सिमम टारगेट रखना पड़ेगा। अभी आप समझ लीजिए 1-2 मंथ्स के बाद अराउंड 1000 और 1500 ऐसे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं कि दिस इज नॉट वर्किंग,
if you are seeing like 2 to 3 years it's not working, I think फिर आपको बहुत मुश्किल होगा स्केल अप और ये ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने में. दैट इज माय थिंकिंग. ओके ओके, नहीं नहीं, आई रियली अप्रिशिएट योर एडवाइस, लेकिन मैं पहले बता दूं कि मुझे आई एम नॉट इन अ वेरी मच हरी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड थिंग ये है कि मैं स्कूल्स में जब विजिट करने जाता हूँ तो मैं उन लोग से पूछता हूँ कि मैम आप लोग का बजट्स कितना है स्कूल्स का ये मैगजीन पब्लिश करने का. बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जिनका बजट ही नहीं होता है, क्या वी डोंट हैव दैट मच ऑफ बजट कि हम लोग अपना मैगजीन पब्लिश करें. तो मैं वहां पर बताता हूँ कि इसका बेनिफिट्स क्या है. उन लोगों का कहना ये भी होता है कि हम लोग फेसबुक में अपलोड कर देंगे अपना कंटेंट. तो मैं, अगर आप फेसबुक में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई सोशल मीडिया पेज है तो वो हैंडल होगा किसी ना किसी एक बंदे से, मतलब कोई एक आदमी ही उसको ऑथराइज होगा ये मैनेज करने के लिए. लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग म्यूट ब्रेक के थ्रू जो बर्डन है, जो लोड है, उसको डिवाइड कर दे रहे हैं. कैसे कि स्टूडेंट्स को हम लोग खुद बोल रहे हैं कि आप अपने से अपना आर्टिकल कंटेंट जो है वो अपने मैगजीन में अपलोड कीजिए. यहाँ बैठ के हम वेबसाइट में अगर करेंगे तो कोई स्टूडेंट को तो एक्सेस देंगे नहीं किसी भी इंस्टीट्यूशन का वेबसाइट में. तो इंस्टीट्यूशन के वेबसाइट में क्या होता है ना कि एक आदमी ही अपलोड करेगा सारे स्टूडेंट्स को वेरीफाई करके, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है. उसमें टाइम जाएगा, एफर्ट जाएगा. स्टूडेंट्स अपना आर्टिकल डायरेक्ट अपने स्कूल मैगजीन में डालेंगे और जो भी ऑथराइज पर्सन होगा वो सिर्फ और सिर्फ चेक करके वेरीफाई करने का ऑप्शन रहेगा उसमें पास. दूसरी बात ये कि बड़े स्कूल्स या इंटरनेशनल स्कूल हम लोग के शहर में या फिर झारखंड में बहुत कम है, तो मैं उनको भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ. जैसे कि मैंने कहा कि मैं जो सराउंडिंग स्कूल्स है धीरे धीरे मैं टारगेट कर. कुछ स्कूल्स हैं जो अपना कंटेंट डालते हैं, रजिस्टर भी हैं, तो उन लोग का रेफरेंस लेके मैं जाता हूँ या फिर उन लोग का जो कंटेंट है वो मैं शो करता हूँ. कंटेंट्स के व्यूअर्स, रीडर्स कितने मैक्सिमम है ये शो करता हूँ. ये सारे चीजें मेरे लिए अभी हेल्प कर रहे हैं. और एज ए सेड ऑन फर्स्ट कि मैं इतना हड़बड़ी में नहीं हूं कि मैं 4 साल हो गया मुझे लॉन्च करके और मुझे उतना इफेक्ट नहीं दिख रहा है. तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं धीरे धीरे इसको लेके चल रहा हूँ. बेसिकली म्यूट ब्रेक इज अ प्रोडक्ट ऑफ आवर कंपनी. ओके, इट्स नॉट आवर कंपनी, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ कंपनी. तो इसको प्रमोट धीरे धीरे किया जाए. हम लोग स्पेसिफाइक नीश मार्केटिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लेकर, टीचर्स को लेकर, प्रिंसिपल्स को लेकर. तो इससे धीरे धीरे हम लोग का रीच बढ़ेगा. अब एक बैक मैं सोचूंगा, आप कोई भी ऐसा वेबसाइट आप देख लीजिए कि अगर आप बनाएं और 2 महीना 3 महीने के बाद उसका रीच जो है वो किसी भी कंटेंट का 10 केस 20 केस चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है. वो धीरे धीरे रीच करता है until unless you are a very big you can say content writer or somebody like that. तो ये सारे प्रिंसिपल्स को आप कैसे अप्रोच करते हैं? स्कूल के प्रिंसिपल्स, उनके पास तो दिन भर लाइन लगी रहती है लोगों की. मेरा थोड़ा लास्ट में बोलना था थोड़ा. हाँ बोलो. हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आजकल स्कूल्स में क्या होते हैं, जैसे कि आपने जैसे बोला कि कंटेंट अपलोड कर लेते हैं. हम लोगों का क्या होता है कि स्कूल्स में स्पेसिफिकली हम अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि जैसे हम लोग को स्कूल्स में होता था, सो वी हैड क्लब्स, राइट, लिटरेसी क्लब, ये सब क्लब. सो इट वाज द ड्यूटी ऑफ दैट इंग्लिश क्लब टू मेक अ स्कूल मैगजीन, राइट. सो जैसे मैं वहाँ का चीफ एडिटर था, तो ऑब्वियसली वी यूज्ड टू कलेक्ट the all the materials, all the articles from the children, from our friends, etc. We used to verify, we used to do that, right. और इसमें क्या होता है, आप what schools obviously they don't want to have a moderator की external moderator आए चेक करे वो करे. टीचर्स और स्टूडेंट्स ही हम लोग का पूरा मैगजीन हम लोग खुद बना लेते थे, फ्रॉम डिजाइनिंग, एडिटिंग, एवरीथिंग, राइट. और हम लोग को ये भी एक्सपीरियंस मिलता था कि ये बनाने का, कि कैसे मैगजीन बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे नहीं करते. तो हम लोग जब मैगजीन बनाते थे, जब हम लोग का कंप्लीट हो जाता था, तब प्रिंसिपल मैम चेक करते थे. प्रिंसिपल मैम चेक करके वो जो भी सोशल मीडिया हैंडल है या वो है जो मॉडरेटर है, जो एडमिन है, उनको फॉरवर्ड कर देता, वो अपलोड कर देता. कोई वेरिफिकेशन का या कुछ वो सब का प्रॉब्लम नहीं होता था हम लोग का, बिकॉज स्टूडेंट्स ओनली दे वेरीफाइड, टीचर्स वर देयर प्रेजेंट, सो ऑब्वियसली वी यूज्ड टू चेक एवरीथिंग देयर. तो हम लोग का ये इशू होता नहीं था हम लोग का कभी भी. मेरे को नहीं लगता कि ये इशू आएगा. ऑब्वियसली स्मॉल स्कूल्स में हो सकता है आए, बिकॉज दे डोंट हैव अ बजट. और दूसरी बात ये रहा कि एंगेजमेंट में मैं ये बोल रहा था, अब हो सकता है कि ऐसा कोई और दूसरा आइडिया ले आया और आपने इतना रिसर्च किया है कि आपने देखा कि कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है, लेकिन नहीं मैंने ये कहा कि कंप्यूटर नहीं है.
नहीं, मैंने आपने ये बोला कि इतना बड़ा मार्केट है, मेरा कंप्यूटर्स नहीं है, वी आर द ओनली द। नहीं नहीं नहीं, मैंने कंप्यूटर ये नहीं कहा कि कोई कंपटीटर नहीं है, मैंने कंप्यूटर के बारे में अभी तो बात नहीं की है अभी तक। हाँ, तो लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आप एंगेजमेंट नहीं बढ़ाएंगे तो कॉम्पिटिटर्स ही आपका सारा मार्केट खा लेगा, तब आपको बहुत प्रॉब्लम होगा स्केल अप करने में। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली exactly. देखिए जो कंटेंट राइटिंग जो साइट्स हैं बहुत सारे हैं इंडिया में, जो स्पेसिफिकली फोकस करते हैं इंडिविजुअल कंटेंट राइटिंग। इफ आई से कि ब्लॉगर्स जो होते हैं वो भी एक प्लेटफॉर्म ही यूज करते हैं अपने कंटेंट को लिखने के लिए, लेकिन हम लोग का जो मेरा जो म्यूट ब्रेक का जो टारगेट है वो इंस्टीट्यूशंस है, इंडिपेंडेंट ब्लॉगर्स नहीं है, इंडिपेंडेंट ब्लॉगर्स नहीं है। अगर कोई इंडिपेंडेंटली अपना मैगजीन पब्लिश करना चाहता है तो वेलकम है, वो कर सकता है, लेकिन टारगेट जो है वो बेसिकली स्कूल एंड कॉलेजेस है। अगर कोई राइटर अगर या कोई एक्टिविस्ट या कोई जर्नलिस्ट अपना खुद का एक स्कूल मैगजीन, और कॉलेजेस का ही बात कर रहा हूँ मैं, और किसी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कूल और कॉलेजेस का ही बात कर रहा हूँ। आप समझ लीजिए आपके ऐसा म्यूट ब्रेक का जगह एक और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आपके में स्कूल मैगजीन्स के लिए स्पेसिफिकली काम करता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कोई ऑफलाइन कॉम्पिटिटर जो कि स्कूल मैगजीन्स के लिए बहुत फेमस था। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, वो बहुत स्कूल मैगजीन्स पब्लिश करता है, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स का, डून स्कूल वो सब का, हमारे स्कूल में भी वही करता है। तो हो सकता है वो ऑनलाइन चला जाए, हो सकता है उसकी वजह से आपके लिए कंपटीशन ज्यादा हो बढ़ तो जाए। बहुत नहीं नहीं, तो जाहिर सी बात है, जब फेसबुक के बाद जब लिंक्डइन आया तो कंपटीशन लिंक्डइन के लिए भी था, लेकिन लिंक्डइन क्या है ना कि वो स्पेसिफिकली ट्रैक लेके चल रहा है कि उसको प्रोफेशनल ही काम ही करना है। जो फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे जो काम लिंक्डइन में होता है सेम टू सेम सारा काम फेसबुक में होता है, तो ये ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है वो कंप्लीटली एब्सोल्यूट हो जाएगा, लिंक्डइन एब्सोल्यूट हो जाएगा, वो एक अपना स्पेसिफिक ट्रैक लेके चल रहा है। स्कूल मैगजीन्स और स्कूल मैगजीन्स को पब्लिश करने के लिए वेबसाइट्स काफी सारे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जो लोग पब्लिश करते हैं यहाँ इनफैक्ट के न्यूज़पेपर के बहुत सारे न्यूज़पेपर भी अपना ऑनलाइन करते हैं, लेकिन वो लोग कैसे करते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना कि इस पेजेस को या फिर पूरे मैगजीन को स्कैन करके ई बुक या पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करते हैं। हम लोग वैसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग का कंसेप्ट और अपलोडिंग का जो सिस्टम है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। थोड़ा बहुत मेल करता है, यू कैन से इट्स अ सोशल मीडिया फॉर स्कूल मैगजीन, स्कूल एंड कॉलेज मैगजीन। तो ये हम लोग का अपलोडिंग का सिस्टम डिफरेंट है, पब्लिश करके स्कैन करके और वो पीडीएफ बना के अपलोड करने वाला सिस्टम नहीं है। तो जितने भी मैगजीन्स अपलोड करने, हम लोगों ने रिसर्च किया है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो मैगजीन्स पब्लिश करते हैं, ऑनलाइन मैगजीन पब्लिश करते हैं, तो वो इस तरह से करते हैं, जिस तरह से हम लोग करते हैं उस तरह से नहीं करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है अगर मैं कर रहा हूं तो कोई और भी कर सकता है, तो हम लोगों को ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हम लोग को स्केल अप में ज्यादा फोकस करना है, ताकि हम लोग का कंपटीटर जो है वो जल्दी ना आ सके, या जो अगर आए तो हम लोग को फॉलो करने में ज्यादा टाइम लगे उसको। मेरा क्वेश्चन था, प्रिंसिपल्स को कैसे अप्रोच किया आपने? सर बेसिकली हम लोग ने मैक्सिमम जितना भी अप्रोच किया सर, स्टूडेंट्स को, प्रिंसिपल्स को, राइटर्स को, वो सारे के सारे फेसबुक से किए सर। और हम लोग एक छोटा सा पोस्ट बनाते थे और उसको मैसेज करते थे, तो अगर 10 मैसेज करते थे तो 4 का रिप्लाई आता था। फिर हम लोग कन्वर्सेशन करते थे, उस तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुंचे हैं सर। वो कन्वर्सेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आया? नहीं प्रॉब्लम्स तो नहीं आया सर, इंग्लिश हिंदी मिलके फोन पे? नहीं फोन पे तो नहीं किए सर, नंबर्स मैंने शेयर किया है, काफी सारे राइटर्स को मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया, तो वो लोग कांटेक्ट किए मुझसे। इनफैक्ट कुछ अपने से नहीं, नहीं किए। प्रिंसिपल्स जो स्कूल प्रिंसिपल्स होते हैं, हाँ हाँ क्योंकि हाँ। होता क्या है कि स्कूल में 1000 2000 4000 बच्चे होते हैं, सबको पता है कि एक B2B डील क्रैक कर लिया है स्कूल के साथ तो 4000 2000 बच्चे हैं, 1 रुपया भी निकाल लिया सबसे तो 2-4 हजार रुपया निकाला जा सकता है एक झटके तो में, हाँ, तो राइट? ये उनके दिमाग में रहता है तो सर, तो नहीं नहीं, मैं तो इस बेसिकली वजह से प्रिंसिपल्स का क्या हो जाता है ना, उनके पास लाइन लगे रहती है प्रपोजल्स की, ये भी कर लीजिए सर, वो भी कर लीजिए, वो है। तो आपको ऐसी कोई दिक्कत आई कि आपको भी भगा दिया गया या बोला गया, या मतलब क्या नहीं, प्रॉब्लम्स ऐसा तो आया अभी शुरू तक में? तो कुछ नहीं आया सर। वेलकम था हर जगह? बेसिकली वेलकम्स थे सर, सजेशंस भी मिले, एडवाइस भी मिला, तो मैंने उसे एक हेल्दी एडवाइस की तरह लिया और म्यूट ब्रेक में यूज किया, फीचर्स में कुछ ऐड किया। मैक्सिमम टू मैक्स मुझे नहीं लगता कि अभी तक मुझे किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या
टीचर ने डिनाई किया हुआ कि नहीं मुझे ये चीज नहीं चाहिए, उनके क्वेश्चंस का मैं जवाब देता था। जैसे कि मैंने अभी बताया कैसे बेनिफिशियल है अगर हम स्कूल्स के बजट, स्कूल का कुछ पैसा बचा सकें तो कुछ बेनिफिट्स उनको दे सकें, तो इस पे उनको लेके आना थोड़ा इजी रहता था। श्योर, हरी जी प्लीज। Yes, I have a question regarding mute break. So, Shad ji, why you have chosen this name, mutebreak.com? ओके सर, इसका भी एक लंबा हिस्ट्री है, मैं बताता हूँ, इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात तो कि इसका नाम म्यूट ब्रेक नहीं था, इसका नाम था द लेटेस्ट। तो द लेटेस्ट मैं नाम खोज रहा था, मुझे नहीं मिला, तो मैंने ब्रेक का मतलब, तो मैंने डे ब्रेक ट्राई किया, डे ब्रेक भी ठीक नहीं लगा, म्यूट ब्रेक रखा। तो म्यूट ब्रेक जब रखा तो म्यूट BRAKE रखा था, म्यूट ब्रेक BRAKE। तो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि वो जो ब्रेक है वो रोकना होता है, टूटना नहीं होता है। तो हम लोगों ने BREAK तब इसका नाम रखा म्यूट ब्रेक। म्यूट मतलब होता है, मतलब साइलेंट, व्हेन यू म्यूट समथिंग, टीवी को आप म्यूट करते हैं ना सर, और ब्रेक मतलब होता है म्यूट तोड़ना। हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो इसका सिंपल होगा वर्ड की चुप्पी तोड़ना। राइट। तो ये कोई मतलब आपका एम था कि जो लोगों को एक्सपोजर नहीं मिल रहा है या जो लोग अपना आर्टिकल वगैरह नहीं मतलब पब्लिश कर पाते, या मे बी समवन इज नॉट एबल। एग्जैक्टली। ओके, देखिए होता क्या है सर, दैट वाज योर मोटिव। मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे, जैसे कि मैं शुरू में बताया हूं कि स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है ना सर, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल और कॉलेज छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद उनका जो कनेक्शन रहता है वो स्कूल कॉलेज से मैक्स टू मैक्स टूट जाता है। तो एक हम लोगों ने ऐसा सिस्टम रखा है कि पुराने स्टूडेंट्स भी अपने स्कूल्स में कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें, कुछ अपने कंटेंट, आर्टिकल, स्टोरीज या इंस्पिरेशन कंटेंट को डाल सकें, ताकि लोग उनको याद रखें। और होता क्या है ना सर कि एक मैगजीन जो हो बोलिए, या फिर एक जर्नल बोलिए, या फिर एक न्यूज़पेपर बोलिए, वो आउटसाइडर्स के लिए नहीं रहता है सर। कहने का मतलब कि अगर आप मुंबई से हैं तो सर, आप अगर सामना में अगर कोई कंटेंट अगर आप डालेंगे तो क्या गारंटी है कि वो पब्लिश होगा कि नहीं होगा। तो हम लोगों ने सिस्टम इसको ऐसा बनाया ना सर कि कोई भी एक न्यूज़पेपर से एक आम आदमी भी जुड़ सकता है, एक आम आदमी भी अपना कंटेंट या यू कैन से आर्टिकल जो है वो दे सकता है कि भैया इसको भी देख के पब्लिश कर सको, ज्वाइन कर सको, जुड़ सकता है। तो ये सारा चीज सोच के हम लोगों ने इसको डिजाइन नहीं, तो अभी आम आदमी मतलब यहाँ पे कैसे डिफाइन करोगे आप? मैं आपको जानता नहीं हूँ, या तो फिर समवन आउटसाइड GD at 10 और किसी ने जो आज तक देखा नहीं है या सुना नहीं है उसके बारे में, तो वो कैसे पहुंच पाएगा आप तक? नहीं पहुंच सकता है सर। नहीं मैं हाँ, समझा तो नहीं कैसे? मैं वही, जैसे कोई XYZ पर्सन है, उसको पता नहीं है कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है, हाँ, आम आदमी है, ओके, उसे पता नहीं है कि प्लेटफॉर्म क्या है, बट वो तो वैसा ही रह जाएगा, उसको पता ही नहीं है प्लेटफॉर्म ऐसा कोई है। नहीं तो सर उसी के लिए तो प्रमोशन कर रहे हैं ना सर इसका, धीरे धीरे, ताकि सबको पता चले। अच्छा, नहीं तो प्रमोशन इन द सेंस के किस टाइप से आप प्रमोट कर रहे हो? अभी हम लोग 95% प्रमोशन जो है वो हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। और अभी हम लोग एक और सिस्टम लेके आ रहे हैं, जैसे कि एक हम लोग मैगजीन रजिस्टर करेंगे, उसका लिंक शेयर करेंगे, कोई भी अपना अगर कंटेंट उसमें डालेगा तो प्राइजेस उसको मिलेगा, कैश प्राइजेस। तो इस तरह का जो हम लोग अभी जो कॉम्पिटिशन्स धीरे धीरे करके चलाएंगे। मेरे बहुत सारे यहाँ मतलब यू कैन से कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब इंस्टीट्यूशन से, स्कूल स्टूडेंट से। नहीं तो आपका कोई एरिया होगा इसमें, फोकस एरिया, जैसे आप नॉर्थ से है, इंदौर से है, तो यू आर कंसंट्रेटिंग मेनली ऑन दैट एरिया, इज इट लाइक दैट? एग्जैक्टली सर, बेसिकली मैं टारगेट अभी झारखंड को कर रहा हूँ, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये अभी सेक्टर टारगेट में है, धीरे धीरे यहाँ फैल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है सर कि हम यूपी से भी कोई है जो अपना मैगजीन रजिस्टर किए हुए हैं, दिल्ली से कोई है, पौंडीचेरी से एक राइटर है जो अपना मैगजीन रजिस्टर किए हुए हैं, पूना से एक राइटर है, और राजस्थान से एक राइटर है, यूएई से एक राइटर मतलब डॉक्टर है। तो अब हम जब कोई चीज को प्रमोट कर रहे हैं पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक एरिया में, तो 99% चांस है कि वो उसी एरिया में ही प्रमोट होगा, लेकिन 1% चांस ये है कि वो कहीं मतलब दूसरे लोग बाहर से भी उसको देख सकते हैं ना सर। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। राइट।
अतुल सर प्लीज। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि म्यूट ब्रेक आपकी रोटी से नहीं चलती है, तो जस्ट एक हॉबी था या जो भी आपने सोशल करना स्टार्ट किया, आपका बिजनेस अलग है, बट आपका पब्लिशिंग के फील्ड में मैगजीन स्कूल के ही फोकस से कैपेबिलिटी डेवलप हो गई है। तो मेरा क्वेश्चन है कि सेम कैपेबिलिटी को आप दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए, दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए आप एज ए कैपेबिलिटी यूज करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? जैसे मान लीजिए मैं 3-4 नॉन प्रॉफिट चलाता हूँ, या फॉर प्रॉफिट भी बहुत लोग चलाते हैं। हाँ, कोई कंपनी है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, तो सबको इस तरह की कैपेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। उनका मतलब का अपना खुद का होता है न्यूज़लेटर, पब्लिकेशंस, बट आप म्यूट ब्रेक को एज ए पब्लिशिंग, एज ए सर्विस, एज ए कैपेबिलिटी लेकर जाते हैं, तो काफी लोगों को इससे फायदा होगा। तो आपका ऐसा कोई प्लान है या कुछ इसके बारे में सोचा आपने? एग्जैक्टली सर, हम लोग अभी क्या करते हैं सर कि बेसिकली म्यूट ब्रेक का खुद का एक मैगजीन है, जो कि जैसे कि मैं बताया कि इसका शुरुआत में नाम द लेटेस्ट था। तो द लेटेस्ट के नाम से हम लोगों ने एक मैगजीन रजिस्टर किया हुआ है, वो फ्री है, कोई भी आदमी उसको ज्वाइन कर सकता है, अपना कंटेंट उसमें लिख सकता है। ये अलग बात है कि मैं उसका एडमिन हूं, मैं वेरीफाई करके करूंगा तभी हो जाएगा, लेकिन वो उसमें आप अपना कंटेंट जो डाल सकते हैं। और जहां तक मेरे जान पहचान के लोगों के लिए है, तो वो लोग अगर अपना मैगजीन रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो फ्री रहेगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ और था कि पब्लिशिंग कैपेबिलिटी आपके पास है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि IIM सोसाइटी वन ऑफ द नॉन प्रॉफिट में जिसका पार्ट हूँ। ओके। तो हम लोग दुनिया भर के IIM एलुमनाई के लिए एक एलुमनाई प्लेटफॉर्म है, राइट? ओके। तो उसके अभी कुछ ग्रुप्स पे मान लिया लिंक्डइन के थ्रू 10,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं, फेसबुक पे 5,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं। तो हमारे पास नेटवर्क है, लोग है। बट एक चीज कभी कभी हमको लगता है मिसिंग है, जो कि कभी कभी इंटरनल टीम के थ्रू भी ट्राई किए हमने, कि एक हम लोग का एक रेगुलर पब्लिकेशन होता, कि हम लोग मान लीजिए कि सारे IIM एलुमनाई के लिए एक इंटरव्यू छापते हैं। कुछ सेलिब्रिटी हमारे जो IIM के एलुमनाई है, उनका इंटरव्यू हमने छापा होता, या उनका हम आर्टिकल छापते। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, तो मेरे पास है, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज के पास भी होता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के पास होता है। तो आप म्यूट ब्रेक नॉट जस्ट आपका जो पब्लिकेशन है वो अलग चीज है, आपका प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो कैपेबिलिटी है यूजिंग दैट एज ए सर्विस, कि वो आप लोगों को ऑफर करें ऑन डिमांड। कि अच्छा, आप गूगल के लिए आप चाहते हो कि गूगल का एक न्यूज़लेटर छपे, एक पब्लिकेशन छपे, तो म्यूट ब्रेक कैन बी प्रोवाइडर ऑफ द सर्विस। ये कैपेबिलिटी आप लोगों को बेच सकते हैं। तो ये आपका रेवेन्यू जनरेशन के लिए या ब्रांडिंग के लिए एक मॉडल में पूछ रहा था कि कभी सोचा आपने? हाँ सर, मैंने सोचा नहीं है, ये ऑलरेडी है सर। अगर आप, जैसे कि मैं बता रहा हूँ सर, कि आप IIM फैमिली के लिए अगर मैगजीन रजिस्टर करना चाहते हैं म्यूट ब्रेक में, तो उसमें कर सकते हैं सर। उसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा, कोई भी आदमी उसको ज्वाइन कर सकता है, अपना कंटेंट जो है डाल सकता है, भले आप एडमिन रहे उसके और वेरीफाई करके। मैं आपके म्यूट ब्रेक में रजिस्टर करता, दैट आई गेट इट। व्हाट आई एम सेइंग कि आप दूसरों के लिए एक कैपेबिलिटी आप उनको बेचना चाहते हैं, प्रोवाइड कि आप एज ए प्रोवाइडर यू आर राइटिंग, क्रिएटिंग देयर मैगजीन। म्यूट ब्रेक पे मैं नहीं आना चाहता हूँ, मेरा प्लेटफॉर्म अलग है। मैं अपने प्लेटफॉर्म पे चाहता हूँ कि पब्लिक मेरा मैगजीन हो। लेकिन म्यूट ब्रेक जो है, कि चूंकि आपके पास कैपेबिलिटी है, टीम है, तो आप एज ए प्रोवाइडर आप उस दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप पब्लिश करें। म्यूट ब्रेक पे क्योंकि म्यूट ब्रेक पे तो वही जाएगा जो म्यूट ब्रेक का ऑडियंस आपका ऑलरेडी आपसे जो कनेक्टेड है लोग, हम आएंगे आपके साइट पे। लेकिन मैं अपने दुनिया के जो करोड़ों लोग हैं, या हजारों ऑर्गेनाइजेशन है, लाखों ऑर्गेनाइजेशन है, उनको आप एज ए कैपेबिलिटी, एज ए सर्विस आप बेचने के बारे में कभी आपने सोचा? हाँ सर, बेसिकली हो जाए, मैं करता ही हूँ सर, वही काम मैं कर रहा हूँ सर इतने सालों से। डिजाइनिंग, जो टेलर बेस्ड सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन डिजाइन करता हूँ, मैं वही तो कर रहा हूँ सर। तो आपका जो अलग जो बिजनेस है, दैट्स व्हाट योर बिजनेस इज, राइट? एग्जैक्टली। मैं एक एप्लीकेशन डेवलपर हूँ 2008 से। मैंने 4 महीने ही टाटा स्टील में जॉब किया, फिर मुझे लगा कि वो जॉब शायद मेरे लायक नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया वो जॉब। फिर 2008 को मैंने अपना फर्म रजिस्टर किया, और अपना इस शुरुआती दौर में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग करना पड़ा, लेकिन अब यहाँ का जो मार्केट है, नॉट ओनली फॉर जमशेदपुर, आउटसाइड जमशेदपुर ऑल्सो, वो मैंने धीरे धीरे करके, मतलब यू कैन से डिस्कवर किया और अपना काम शुरू किया। तो अभी तक मैं मेन बिजनेस जो है वो वही है, म्यूट ब्रेक। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि म्यूट ब्रेक इज अ प्रोडक्ट ऑफ आवर कंपनी। ओके, तो मेरा कंपनी जो है, मेरा जो काम, मेन काम जो है वो डेवलपमेंट का ही है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या पब्लिकेशन डेवलपमेंट?
सर ये सारा चीज, ये जो चीज है ना सर, देखिए वेबसाइट एंड पोर्टल्स, तो ये पोर्टल्स में आ जाता है सर, वेब पोर्टल्स में आ जाता है कि जो पीपल पब्लिश करते हैं, ऑनलाइन पब्लिश करना चाहते हैं, तो वो पोर्टल्स में आता है, हम लोग वही बनाते हैं सर। अच्छा, अगर मेरा पोर्टल ऑलरेडी से है मेरे पास मान लीजिए, तो हमको पोर्टल नहीं चाहिए लेकिन हमको न्यूज़लेटर चाहिए, तो उसके लिए क्या कैसे आपसे कोलैबोरेट कर सकते हैं? तो आप ये हमको ये बताइएगा ना सर कि किस नाम से रजिस्टर होगा, मतलब नाम क्या रहेगा, www क्या नाम रहेगा? आप पोर्टल ऑलरेडी है basically हमारा, IIM जो सोसाइटी, मैं एग्जांपल देता हूँ, IIMsociety.org हमारा ऑलरेडी वेबसाइट है, सब कुछ है हमारे पास। हाँ, तो उसके नाम से सर एक ये बनाना पड़ेगा, एक छोटा सा पोर्टल बनाना पड़ेगा जिसमें स्टूडेंट्स लोग अपना, या आईएम के फैमिलीज जो हैं वो अपना कंटेंट डालें, रजिस्टर करें, रजिस्टर करने के बाद डालें, आप जब वेरीफाई करेंगे तो वो उसी पोर्टल के अंदर ही यू कैन से कि वो पब्लिश हो जाएगा। आप मतलब एक पोर्टल बनाएगा आप हमारे लिए, इस पोर्टल पे आप पब्लिश हो जाएगा, राइट? एग्जैक्टली। नहीं बट वो नहीं चाहिए अगर आप, नहीं वो हमको नहीं अच्छा, चाहिए। हम चाहेंगे अच्छा, कि IIMsociety.org पे ही, IIMsociety.org पे ही हमारा न्यूज़लेटर छपे, और छापने वाली जो कैपेबिलिटी है, हाँ, तो वो एक्सेस दिलवाएंगे, तो उस साइट पे ही आपकी एक आपकी जो पब्लिशिंग कैपेबिलिटी चाहिए, जो साइट का जो न्यूज़लेटर है वो म्यूट ब्रेक की टीम या आपकी जो कंपनी है वो आपकी कंपनी वो प्रोवाइड करे हमको। एग्जैक्टली सर, हम समझ गए सर आपकी बात, ये पॉसिबल है सर, इजीली पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं बाकी लोगों का समय नहीं लूंगा, मैं इस कॉल में ज्वाइन नहीं किया क्योंकि आप अपने हैं, तो मैं दूसरे कॉल में था, क्लब हाउस वाले कॉल में था, बड़े नहीं आज शाज का टॉक है तो मुझे तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं ज्वाइन किया आपके सॉलिडारिटी में। ओके, थैंक यू सर। तो अभी आपने एक चीज बोला कि आपको बहुत तेजी से नहीं पढ़ना है, तो क्यों नहीं पढ़ना? नहीं, मैंने ये कहा ना कि जैसे कि तेजी इन द सेंस कि सर काफी सारे इवेंट्स मैंने फेस किए, जहां फंडिंग इवेंट्स हो गया या ग्रांट इवेंट्स हो गया, तो मुझे ऐसा लगा ना सर कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, यही वाला सिस्टम जो रहेगा ठीक रहेगा सर। होता क्या ना सर कि आप इवेंट्स में जब जाते हैं, तो काफी सारे इवेंट्स मैंने इंडिया के कई सारे मतलब कॉर्नर्स में अटेंड किए हैं, तो मुझे इवेंट्स अटेंड करने के बाद ये लगा ना कि जितना पैसा मैंने इवेंट अटेंड करने में लगाया है, उतना पैसा अगर मैं प्रमोशन के लिए लगा तो मुझे ज्यादा फायदा होता। इस तरीके से मैंने सोच रहा कि अभी तक सोचा हूं कि प्रमोट धीरे करके ही आगे बढ़ूंगा। अगर इन फ्यूचर फंडिंग मिलता है या पार्टनरशिप मिलता है या इक्विटी बेस्ड या ग्रांट्स मिलता है, दैट्स द डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर, क्योंकि अभी तक म्यूट ब्रेक जो बूटस्ट्रैप स्टेज में है, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं मतलब ज्यादा प्रमोशन करूं, कम प्रमोशन करूं। लेकिन पेड प्रमोशन का एक यू कैन से इट की सिस्टम ये होता है ना सर कि जब तक आप पैसा देते रहेंगे तो एड्स आपका चलते रहेगा, जब आप पैसा नहीं देंगे तो एड्स 100% डाउन हो जाएगा। तो हम लोग अभी जितना भी एड्स कर रहे हैं सर वो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक में क्या होता है ना कि आप रेगुलराइज कर सकते हैं। इसी यही कॉन्टेक्स्ट से मैंने कहा कि धीरे धीरे बढ़ने पे ही मैं ठीक हूँ। बहुत फास्ट मुझे नहीं जाना है, मुझे मतलब यू कैन से कि 2 महीना 4 महीना में ही मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा जो फॉलोइंग है या फिर म्यूट ब्रेक का जो भी ट्रैफिक है वो 2 लाख 4 लाख या 100 केस तक पहुंच जाए। वो पेड में होगा, लेकिन जैसे ही पैसा खत्म होता है ना सर तो फिर से डाउन में हो जाएगा। लेकिन ये जो चीज है ना, ये ऑर्गेनिक प्रमोशन के साथ नहीं होता है, वो थोड़ा टाइम लेता है लेकिन वो एक स्टेबल रहता है सर। ये बोलने का मेरा मतलब था। श्योर नहीं, तो सही बात है। इसमें एक चीज क्या हो सकता है इन जनरल किसी भी स्टार्टअप के लिए कि जैसे आपकी मंथली एक्सपेंसेस कवर हो रही हैं किसी तरह से, आप इस बिजनेस पे डिपेंडेंट नहीं है उसके लिए, या फ्यूचर में भी, ठीक है, तो ठीक है, मतलब एज अ हॉबी चल रहा है, एज अ साइड बिजनेस चल रहा है। बट अगर किसी के पास वो लिमिटेड टाइम है कि 2 साल का कॉलेज बचा हुआ है, उसके बाद या तो नौकरी या तो स्टार्टअप में से चुनना है, और आगे भी मतलब है ना कि अब 1-2 साल ही है, जो भी है पैसे वैसे 2 साल के लिए ही है उस केस में वो स्लो एंड स्टडी वाला जो कहानी है ना, वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है कि स्लो मतलब कितना स्लो। एग्जैक्टली। तो मैंने स्लो कहा, लेकिन देखिए सर, फास्ट प्रोग्रेस बोलिए या फिर स्लो प्रोग्रेस बोलिए, दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है प्रोग्रेस।
तो ऐसा नहीं है कि मैं रोज मेहनत करता हूँ म्यूटब्रेक पे, मैं रोज पोस्ट शेयर करता हूँ और मेरे फ्रेंड्स करते हैं, मैं फ्रेंड्स को बोलता हूँ रोज पोस्ट शेयर करो, हम लोग वीडियोस में काम करते हैं और तो इस तरह से धीरे करके ही हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। अब अगर मैं 4 एम्प्लॉय रख लूंगा सिर्फ और सिर्फ म्यूटब्रेक के ऊपर काम के लिए, तो मुझे वो मेरे ऊपर एक समय की लाइबिलिटीज हो जाएगी, मुझे पे करना ही करना है। और यहाँ पर क्या कि मैं धीरे अपने से कर रहा हूँ, तो एक अच्छा स्टेबल ट्रैफिक जो है मुझे मिल रहा है। तो मैं इसी पर ही मतलब अभी काम कर रहा हूँ और धीरे आगे बढ़ रहा हूँ बस। श्योर। एक सजेशन या एक थॉट है, आप ना सारे प्रिंसिपल्स का इंटरव्यू कीजिए, सबको म्यूटब्रेक पे छापिए। हाँ सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। एग्जैक्टली वो प्रिंसिपल्स खुद ही अपना पर्सनल ब्रांडिंग और वाहवाही बटोरने के लिए हर जगह शेयर कर देंगे उसको। एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये एक स्ट्रेटजी हो सकता है, प्रिंसिपल क्या किसी भी लोग को, मतलब किसी भी बड़े लोग को पकड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन एजुकेशनल रिलेटेड आप एकदम 100% सही बात बोले सर, लेकिन उसके लिए ना सर होता क्या ना सर कि वो भी मुझे कैसे होगा ना सर कि एक दिन में मैं, ऐसा नहीं है कि 2-4 प्रिंसिपल्स का इंटरव्यू लूं, मुझे एक ही प्रिंसिपल का इंटरव्यू लेने के लिए 2 से 3 दिन लगेंगे, टाइम लेना पड़ेगा। जो भी अभी आप परचेस करना 4 पड़ेगा। साल 3 साल से चल रहा ये है ना डेफिनेटली साल में हर महीने ही एक इंटरव्यू कीजिए ना, या हर वीक कीजिए, वो आपके ऊपर है। कहने का मतलब है कि एक सिंगल पुल होना चाहिए जो ट्रैफिक रिडायरेक्ट कर दे आपके साइड, या मतलब बहुत सारे लोग वेबिनार वगैरह इसीलिए ऑर्गेनाइज करते हैं ना। अब जैसे मैंने आपका पोस्टर निकाला आज, आपने खुद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके शेयर किया ना 10 जगह। तो ऐसे ही होता है, 10 जगह नहीं से ज्यादा किया, रब ऑफ इफेक्ट बोल सकते हैं इसको। जमशेदपुर के मान लीजिए आपने लोयला स्कूल से या किसी जमशेदपुर के एक स्कूल से आपने ट्राई कर लिया, और उसके बाद फिर आपको हो सकता है कि डीपीएस आगे पूरा बाकी स्कूल से मिला जाए, तो किसी एक जहाँ पे आपका ज्यादा इन्फ्लुएंस है तो आप जमशेदपुर के किसी स्कूल के प्रिंसिपल से स्टार्ट कीजिए, एंड देन धीरे ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा वायरल करने में उसको। आपको ये पहला एग्जैक्टली, लेकिन हेडेक होगा, उसके बाद सिंपल मतलब रिलेटिवली सिंपलर होता चला जाएगा, पता चल जाएगा ना। पहले जो है ना सर डायरेक्ट लॉयला कॉन्वेंट पे अप्रोच करेंगे ना सर, तो वो मेरे ख्याल से वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। बनस्बत अगर हम किसी स्मॉल स्कूल्स को अगर पहले टारगेट करेंगे ना, तो जब आप एक सरकारी स्कूल से कर दीजिए, मतलब लेकिन एक लोकल स्टार्ट कर दीजिए, पायलट हो जाएगा, जान पहचान है। एग्जैक्टली जहाँ सबसे इजीली हो पाए वहां से स्टार्ट कीजिए ना। अगर आप जमशेदपुर में पले बड़े तो अपने स्कूल से स्टार्ट कीजिए। जब काफी सारे प्रिंसिपल्स के सर, लेकिन वहां के प्रिंसिपल चेंज होते रहते हैं ना सर। फिर भी एक इमोशनल टच नहीं, है। आइडिया अच्छा था। अच्छा मतलब व्हाटएवर है, मतलब यू गेट द पॉइंट। जहाँ बेसिकली सबसे पहले आइस ब्रेक हो जाए, सटासट काम हो जाए, वही आपके एक्चुअल अर्ली एडॉप्टर्स हैं। ठीक है, एक जगह होगा तो दूसरे जगह होगा, दूसरे को होगा तो तीसरे को। इन्वेस्टमेंट वगैरह भी ऐसे ही उठता है, 2 लोग लगा देंगे ना तो और 4 लोग आ जाएंगे। एग्जैक्टली सर, यही कहानी है। मतलब कंपटीशन चल रहा है ना आपस में सबका, इन अ वे सबको स्टूडेंट चाहते हैं। हाँ, सही आइडिया अच्छा दिया सर आपने। श्योर, चलिए, ओके। और एनीवन हैज एनी कमेंट या समथिंग? I have a question. अभी मेरे को ये था, मे बी आई वुड हैव मिस्ड इट। अभी आज की डेट में आपके पास कितना कंटेंट है? मतलब व्हाट इज 2000 से ऊपर होगा शायद। अच्छा, 2000 से ऊपर है आपके पास मैगजीन्स? मोर देन 2000 कंटेंट। हाँ, ठीक है। मोर देन 500 यूजर्स हैं उसमें, जो और करीब मोर देन 70 मैगजीन्स हैं, जिसमें से 15 से 20 एक्टिविस्ट हैं, कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स हैं। ओके, तो ये सारा चीज था। बेसिकली होता क्या है कि मैं एक अच्छा ब्रांडिंग हो जाता है कोई भी एक कंटेंट अपलोडर का, तो ये सोच के हम लोगों ने दिमाग में इसको डिजाइन किया है। और आपका भी दोनों का होता है। नहीं, और हमने एक बार कंपटीशन का भी बात किया था ना, आई थिंक वो भी एग्जैक्टली अच्छा चीज है। कंपटीशन में छोटा सा भी करेंगे ना हम लोग, अच्छा महीना का या वीकली या व्हाटएवर, उससे ना प्रमोशन हो, फ्लो बना रहता है और एक टच बेस भी बना रहता है।
नहीं, आपसे बात करके आइडिया वो तो कुछ मिला है सर हमको, मेरे दिमाग में पहले नहीं था, आपसे बात करके 3-4 मिला है, मैं जरूर उस पर काम करूंगा। इनफैक्ट मैं रोज थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के म्यूडप्रेप पे काम करता हूँ, सोचता हूँ कि कैसे कैसे किया जाए प्रमोशन, लिखता हूँ कि पहले क्या किया जाए, उसके बाद क्या किया जाए। इनफैक्ट जमशेदपुर में ही बहुत सारे लोग मुझसे जान से जान पे जो लोग वर्कशॉप चलाते हैं स्कूल कॉलेजेस में, तो उनके साथ मैं कोलैबोरेट करके उनके पास जो डेटा है वो मैं शेयर कर लेता हूँ कि म्यूडब्रेक के थ्रू उनका वो लोग कॉम्पिटिशन चला करते हैं, ऐसे राइटिंग, पोएट्री राइटिंग, पोएम राइटिंग, तो जो मीडियम यूज करते हैं वो म्यूडब्रेक यूज कर लेते हैं, तो उससे म्यूडब्रेक का प्रमोशन हो जाता है, प्राइजेस मैं दे देता हूँ या फिर कैश प्राइस जो होता है वो मैं दे देता हूँ। तो इस तरह से हम लोग पार्टनरशिप। एक चीज को स्टडी कीजिएगा, डेयर टू कम्पीट एक वेबसाइट है, मोस्टली 20 स्कूल्स के लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, बट बहुत सारे केस स्टडी एंड बहुत सारा कंपटीशन लॉन्च होता है उसमें। दे गिव मेंबरशिप एज अ काइंड ऑफ अ फ्रीबी टू कॉलेजेस एंड स्कूल्स, कॉलेजेस मोस्टली, तो ताकि वो अपना कंपटीशन लॉन्च करे और ट्रैफिक उनके पे रिडायरेक्ट हो जाए। उन्होंने एक डमी प्राइस भी बनाया हुआ है, डमी प्राइस नहीं बोलूँगा एग्जैक्टली, प्राइस बनाया हुआ है कि इतना लेते हैं हम, ताकि लोगों को थोड़ा लगे कि फ्री में मिल रहा है तो इतने का सामान मिल रहा है तो लोग खुश हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करती है। थोड़ा टाइम जो है ना सर, इसके ऊपर थोड़ा टाइम लिमिटेड मैं देता हूँ म्यूडब्रेक के ऊपर, क्योंकि मेरा बाकी सारा प्रोजेक्ट्स भी है। नहीं तो धीरे धीरे इसके लिए भी एक कंपटीशन हो सकता है कि म्यूडब्रेक को कैसे बढ़ाए, ये इसका कंपटीशन लॉन्च किया जाए, ठीक है, ताकि आइडिया आपको स्टूडेंट लोग ही दे दे ये सब चीजें हैं। एनीवे ठीक है, और बात करेंगे हम। ठीक है, चलिए, ओके, वी आर ओवर टाइम नाउ, सो गुड नाइट एवरीवन, सी यू। ओके सर, ओके, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस, थैंक यू, ओके, नो प्रॉब्लम सर, बेस्ट ऑफ लक शाह, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू मैम, थैंक यू।